रहे हैं शामिल। देवेंद्र चौकसी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप डीआर चौकसी फिनसर्व के, और भारतीय बाजारों पर बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, लंबा गहरा अनुभव है देवेंद्र चौकसी सर का। चाहे वो मैक्रो फैक्टर्स हो या फिर माइक्रो फैक्टर्स, कंपनी की बैलेंस शीट हो या फिर बाजार में सेक्टरल ट्रेंड, बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं सर। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो इससे पहले मैं बाजार के डायरेक्शन पर आपसे राय लूँ। जो बड़े मुद्दे हैं, एक बार जो टैरिफ वाला पूरा वीकेंड पर एक्शन हुआ है, कल बाजार ने उस पर सीमित रिएक्शन भी दिया है, कैसे देख रहे हैं सर ये सारे डेवलपमेंट और भारत के लिए कितने फायदे की बात है? गुड मॉर्निंग मलिक जी। आई बिलीव कि ये जो हर रोज सुबह में ट्रम्प का जो नया स्टेटमेंट आता है उसके साथ में हम मार्केट की मूवमेंट को जोड़ देते हैं, वो शायद इतना जरूरी नहीं है। इसका एक रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर उनकी परिस्थिति एक अलग है। उनको कोई भी कारण सर अपने देश के अंदर अपने कारोबार को बढ़ाना है, और वो कारोबार को बढ़ाने के लिए उनके पास जो जो वेपन्स हाथ में है, वो सब वेपन्स वो यूज कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन के दूसरे नेशंस को उसके साथ में कोई इम्पैक्ट आता है या जुड़ जाना चाहिए। एज फार एज इंडिया मार्केट इन इंडिया इकोनॉमी इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक आई थिंक वी आर टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दो इसेंशियल सर्विसेज जो उनकी दायरे में है, विच पॉसिबली कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ टोटल ट्रेड वैल्यू, वो आईटी और फार्मा, ये दो जगह पे आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर टू अमेरिका, इफ आई हैव टू से दैट। तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिस एंटायर टैरिफ वॉर। से एक शांति का विषय है ये चीज। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ज्यादातर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मे बी आई थिंक सम अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट इज कमिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर, बट वहां पे आई थिंक इट इज यूनिवर्सल। आई डोंट थिंक दैट वी आर एक्सक्लूडेड एज ए वन ऑफ केस। रही बात आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, विच इंक्लूड्स द प्रोडक्ट्स विद इन द एविएशन सेक्टर, includes products into defense sector, includes products into railway sector, कि जहाँ पे आई थिंक दे आर बेसिकली बाइंग सम ऑफ द एंसिलरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। उसके अंदर भी मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ज्यादा बदलाव आता है। तो शायद मार्केट को हमारा जो रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है करेंसी के डर के कारण, कि शायद ऐसा ना हो जाए कि इंडिया की करेंसी वापस वीक हो जाए डॉलर के सामने। डॉलर ऑलरेडी जो वीक करेंसी है, उसके सामने इंडिया की करेंसी वीक नहीं होनी चाहिए। ये डर के कारण शायद मार्केट हमारा रिएक्ट कर रहा है, बाकी अदरवाइज फंडामेंटल कारण से मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सो मे बी दिस इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि जो नीचे भाव के अंदर गुड क्वालिटी स्टॉक्स, पर्टिकुलरली आई थिंक सम ऑफ द लार्ज आईटी कंपनीज के, जिसके अंदर काफी हद तक गिरावट आई है, दे बिकम अ कन्विक्शन बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा है ट्रम्प वाला मामले पर, तो ज़रूर से ज़्यादा फोकस ना करें, यही बेहतर है। लेकिन आईटी शेयरों का क्या करें सर? क्या हर रोज़ कुछ ना कुछ नई खबर आती है और आईटी शेयर गिर जाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह का थोड़ा सा कमजोरी वाला माहौल बना हुआ है। क्या लगता है, क्या बुरी खबरें सब प्राइस इन हो चुकी है, अब खरीदने का वक्त है या रुकना चाहिए? क्या व्यू है आपका? इतने सालों से एक आईटी के अंदर जो एक सब्जेक्ट मैंने समझा है, उसके अंदर एक चीज मैं ये समय के अंदर जोड़ना चाहता हूँ। जो सॉफ्टवेयर का कारोबार है, सॉफ्टवेयर के कारोबार के अंदर प्रोडक्शन बनता है, मेंटेनेंस बनता है, और उसके पहले आई थिंक टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर उसके बिजनेस रूल्स और स्पेसिफिकेशन बनते हैं। जो बिजनेस रूल्स और स्पेसिफिकेशन बनते हैं, उसके बाद में उसका कोडिंग बनता है। तो ये बीआरएस एंड कोडिंग, ये दोनों चीज के अंदर एआई इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। तो जो हिसाब से टाइम टू मार्केट का हम लोग हमेशा सोचते हैं, ये फैक्टर आईटी कंपनी के लिए बहुत अहमियत रखता है, और ये फैक्टर मेरे ख्याल से एआई के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से आईटी कंपनीज को अपने फेवर में मिला है। रही बात सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, उसका कोई विकल्प एआई के माध्यम से भी नहीं है, बिकॉज एआई कैन पॉसिबली डू लॉट ऑफ सर्च, इट कैन डू लॉट ऑफ एजेंटिक वर्क, इट कैन डू लॉट ऑफ प्रिडिक्टिव वर्क थ्रू कंप्यूटिंग। बट जहां तक उसका सॉफ्टवेयर और उसका जो कार्यक्रम मेंटेन करना है, ये सब चीज के लिए आईटी कंपनी का कोई अभी तक ऑल्टरनेटिव नहीं बना है, और शायद इमीडिएटली न भी बने, ये भी हम लोग मान के चलते हैं। तो इंडियन आईटी कंपनीज आर प्रोबेबली इन अ मच बेटर प्लेस राइट नाउ, क्योंकि earlier they were charging on the time and effort basis. Today they will be charging, and they will be charging on the outcome basis, यानी I think how much they are contributing to the end customer, उसके आउटकम के साथ में उनका रेवेन्यू मॉडल बिल्ड होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आई थिंक दिस कुड बी लिटिल अर्ली टू मेक दिस अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ an excellent era which is opening up for some of the Indian IT companies,
जहाँ पे आई थिंक दे विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स टू द ग्लोबल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. I think fortunately they are also having cash in their balance sheet and these companies are very very strong on the fundamental side. तो मैं तो समझता हूँ कि I think likes of TCS, likes of Infosys and even some of the mid-tier IT companies जो कस्टमर के प्रोडक्शन प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से समय बहुत अच्छा है. एंड मे बी आई थिंक आगे का समय उससे बेटर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. बिल्कुल ठीक बात है। ये आईटी शेयरों पर आपके लिए राय भी बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन इसके अलावा एक और स्पेस है जहाँ पर बढ़िया एक्शन बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के साथ, वो है गोल्ड, सिल्वर और साथ ही मेटल्स भी। दोनों पर अपनी राय बताएं। सोना चांदी भी काफ़ी लोग खरीदना चाहते हैं, अगर आप राय रखते हैं तो बताएं कि क्या लेवल सही हो सकते हैं खरीदने के लिए, और साथ ही मेटल शेयरों में क्या खरीदारी करने का मौका है। So leave aside the technical squeeze which happened in past few weeks, I think on the gold and silver due to the China factor. At the same time, central banks का buying का paper buying on the for the collateral purpose. उनके कारण जो एक टेक्निकल स्क्वीज बनी थी वो सिचुएशन अभी नॉर्मल होती जा रही है. गोल्ड और सिल्वर के दाम शायद कम न हो बट उसके अंदर जो रनअवे बूम जो थी वो शायद आई थिंक काफी हद तक खत्म हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है. Downside, probably fall in the price would depend on whether there is any second alternative to the central bankers as far as I think the bullion currency as a collateral is concerned. अगर ये नहीं होता है तो शायद मेरे ख्याल से I think the price on the downside also will be protected and market will probably stabilize. This is what I believe. And as compared to that, the metal commodity, the white metal commodity, copper, along with, I think they are probably seeing the one of the best time going forward. क्योंकि जो हिसाब से वर्ल्ड के अंदर डेटा सेंटर की नई कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, एल्यूमिनियम एज ए कंडक्टर, सिल्वर एज ए कंडक्टर, and we think that electricity conductor. So I would think that I think this particular era is going to be dominated by some of the white metals and including copper in coming times. So we remain distinctly positive and bullish about the prospects going forward. Fully understanding कि एक साथ में यहाँ पे रनअवे तेजी नहीं आएगी. मे बी आई थिंक आपको ग्रेजुअल ग्रोथ इसके अंदर मिलता रहेगा. सो समबडी इज टेकिंग अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. यस, आई थिंक वन शुड रिमेन बुलिश एंड आई थिंक लॉन्ग व्यू कैन बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये राय आपके लिए गोल्ड, सिल्वर और साथ ही साथ मेटल शेयरों पर भी। अब आइए एक व्यू आपका थोड़ा बाजार पर भी लिया जाए। ज़्यादातर इवेंट्स निकल चुकी हैं, अच्छी भी आई हैं, उसके बावजूद लोगों को लगता है बाजार चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, अटका हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इसे सर? सो एक तरफ फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होना, उसके साथ में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव रहना, ये दोनों चीज आज की तारीख के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर एक ब्लेसिंग्स बन के आ रही है. मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी हद तक कन्विक्शन वीक है. कन्विक्शन वीक है, उसके भी टेक्निकल रीजंस है. एक तरफ एफपीआई एफआई अपनी करेंसी डेप्रिशिएट न हो, इसके हिसाब से वो इंडिया में से पैसे वापस ले जा रहे हैं. तो ये एक सिचुएशन वो तरफ आई थिंक मार्केट के अंदर प्रेशर बनाई बैठी हुई. दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर जो है वो काफी हद तक लास्ट 2 साल के अंदर मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसको शायद ये ग्रीप नहीं आ रही है कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो तो मार्केट में वापस कैसे लौटना. जो इन्वेस्टमेंट का जो कल्ट था, वो इन्वेस्टमेंट का कल्ट जो रिटर्न होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए उतना. Maybe 30,000 crore SIP is one factor which we are always counting on. But the way in which mutual funds are also churning their portfolio, it is lesser said than done कि यहाँ पे आपको कोई लंबा इन्वेस्टमेंट का आउटलुक के साथ में कोई बात कर रहा है. तो मैं शायद ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक एक इक्विटी कल्ट को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी बनेगा इफ यू वांट टू सी अ सस्टेनेबल मार्केट. और उसके लिए शायद थोड़े पगला लेना पड़ेगा, थोड़े कदम साथ लेने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है. But overall, other than this technical weakness in the market, I remain extremely convinced about the prospects within the fundamentals of many of the companies. जो कंपनियों एआई को यूज करके अपने डिमांड प्रिडिक्शन बढ़ा रही है, जो कंपनी एआई को यूज करके अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को घटा रही है, जो कंपनियों एआई के यूज करने के साथ में आई थिंक अपना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रही है, आई थिंक उनके प्रॉफिट मार्जिन आप बेहतरीन आते देखते हैं और देख रहे हैं. कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, they are actually adopting AI to the growth of their business compared to, I think, their competitors. They are far better off in this space. So such kind of themes are also emerging in the market from investment perspective. और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है in some of the companies from investment perspective. ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा व्यू बाजार के डायरेक्शन को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत की.